हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो लास्ट क्लास थी मैथ्स की, उसमें मैंने जो सिंपलीफिकेशन था यानी कि बोर्ड मास, उससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे या अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जिस तरीके के, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो क्लास रहेगी इसमें मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर आप बोल सकते हैं वो शुरू करने जा रही हूँ, जो है आपका व्यंजक। और इसके अंतर्गत हम व्यंजनों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका व्यंजक से। व्यंजक क्या होते हैं? तो कुछ आपको इस तरीके से वैल्यू, जैसे आपने देखा होगा अलजेब्रा में लिखी हुई मिलती है, 4xyz हो गया या 5x² वाई की पावर क्यूब हो गया। तो इसमें जो संख्यात्मक मान होता है 4xyz में क्या है 4, 5x² वाई क्यूब में क्या है 5, ये संख्यात्मक मान न्यूमेरिक वैल्यू ही क्या होती है? अचर पद। इसको क्या बोलते हैं? अचर। चर क्या होते हैं? तो ये जो xyz लिखा हुआ मिल रहा है या x² y लिखे हुए मिल रहे हैं, तो ये xyz या pq भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। ये सारे के सारे क्या है? चर पद हैं। इनकी वैल्यू क्या है? बदलती रहती है। xyz हो सकते हैं, pq हो सकते हैं, abc भी आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। क्लियर? ऐसे में और एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही ये सारे के सारे पद आपस में मिलते हैं, प्लस करके लिखे जाएंगे, तो वही बन जाता है आपका व्यंजक। अगर उसमें एक पद है तो वो एक पदीय व्यंजक हो जाएगा। दो पद मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से आपका लिखा हुआ आ रहा है 4xy + 2x या फिर 2xy², तो ये क्या हो गया? ये द्विपदीय व्यंजक बन जाएगा। तो यहाँ एक और दो पद की हमें बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पर बात करनी है सजातीय और विजातीय व्यंजक की, क्योंकि जब तक हम सजातीय और विजातीय व्यंजक को नहीं समझेंगे तब तक हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। सजातीय व्यंजक क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है कि जिनकी जाति समान हो। ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना है। जाति समान का मतलब क्या है कि अचर पद को छोड़कर, न्यूमेरिक वैल्यू को छोड़कर, उसमें जितने भी चर पद दिए जा रहे हैं उन सारे के सारे चर पदों की घातें कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया 3xyz और एक पद मैंने यहाँ पर ले लिया 4x²yz। तो यहाँ पर देखिए, या 4xyz से ही आपको समझाते तब समझ में आएगा। 4xyz, यहाँ देखिए 3 है न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ क्या है 4, यानी कि अचर पद तो अलग अलग हैं लेकिन चर पदों की घातें देखो। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, यहाँ भी z की पावर 1 है। तो ये दोनों पद कैसे हो गए? सजातीय पद हो गए, क्योंकि इसमें चरों की घात क्या है? समान है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखिए, 5x² y³। ठीक है, दूसरा मैंने यही पद ले लिया 6x² y³। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अचर पद तो अलग हैं लेकिन x की पावर 2 है, दूसरे में भी x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर क्यूब है, यहाँ भी y की पावर क्यूब है। तो ये दोनों कैसे हो गए हैं? सजातीय हो गए हैं, सजातीय व्यंजक बन गए हैं। ऐसे ही विजातीय क्या होते हैं? तो विजातीय में चरों की घातें क्या होती हैं? असमान होती हैं, अलग अलग देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 21x² और दूसरा मैंने ले लिया 21x²y। ये क्या सजातीय हैं? तो देखो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू भले ही सेम है या डिफरेंट हो, मतलब नहीं है। चर के पास जाओ, यहाँ पर चर की घात क्या है? x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ y की पावर कितनी है? 1, और यहाँ y दिया ही नहीं है। इससे ये दोनों क्या हो गए? व्यंजक, विजातीय व्यंजक बन गए हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आप देखिएगा 16xy²। ठीक है, और मैंने एक पद यहाँ पर ले लिया 7xy³। तो यहाँ देखो न्यूमेरिक वैल्यू से मतलब ही नहीं है, चर पदों को काउंट करो। तो चर देखिए, यहाँ x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर कितनी है? 3। वैसे ही क्या बन गई? ये विजातीय बन गए, यानी कि अलग अलग हो गए हैं, सेम पावर नहीं है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरी बात कि विजातीय का मतलब क्या होता है? जहाँ चर की घातें समान हो, और सजातीय का मतलब होता है जहाँ चर की घात असमान हो। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख देती हूँ 16xy² 15x²y। ये भी क्या है? विजातीय व्यंजक है।
अब इनका ऐड करते वक्त हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, अगर सजातीय व्यंजक है तभी ऐड होगा, तो सजातीय व्यंजकों को ऐड कैसे करते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वही जुड़ जाती है और वही घट जाती है, बाकी जो चर पद दिए होंगे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3xyz में अगर हम प्लस करें 4xyz को तो कितना बन जाएगा, 4 और 3 7xyz। ठीक है, ऐसे अगर हमें यहाँ पर घटाना हो तो सेम हम इसी प्रकार से घटा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पद आपको बता दिया 16x स्क्वायर yz स्क्वायर, सजातीय पद एक और ले लिया 15x स्क्वायर yz स्क्वायर। माइनस करेंगे तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही घटती है। 16 में से 15 गई, कितना बचा, 1, और बाकी जो चर पद हैं वो जैसे कि तैसे ही लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर yz स्क्वायर। ये बात हो गई जोड़ने और घटाने की। तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 4x³ प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 11y स्क्वायर को सरल करें, यानी कि इनको जोड़ना है। तो जो सजातीय पद है, सजातीय पद कौन कौन सा है, एक तो है 4x स्क्वायर x³ और दूसरा है 3x³। तो इन दोनों को या तो पास पास लिख लो, नहीं तो एक साथ जोड़ दो, जैसा आपको ठीक लगे। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इन दोनों को पहले पास पास उठा के लिख लीजिए। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे सजातीय क्या दिख रहे हैं, 9y स्क्वायर और 11y स्क्वायर। तो यहाँ 9y स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर, मैंने बताया है जो सजातीय पद हैं वो जुड़ेंगे, और उनमें जुड़ता क्या है, जो संख्यात्मक मान होता है, जो संख्याएं होती हैं सिर्फ वही जुड़ती हैं। तो ऐड कर दीजिए यहाँ पर 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो यहाँ आ जाएगा 7x³ प्लस 9 और 11 कितने हो जाएंगे, 20। तो 7x³ प्लस 20y स्क्वायर। ठीक है, आ गया सभी का। अगला व्यंजक आपको दिख रहा होगा, सॉल्व करो। 6xy प्लस 5yz में व्यंजक 7xy प्लस 2yz प्लस 7 को ऐड करिए। तो यहाँ पर लिख लो पहले, तो एग्जाम में जब भी आए तो पहले आपको व्यंजक दोनों ही नोट करने पड़ेंगे। 6xy प्लस 5yz, कोष्टक लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, दूसरा उठाया 7xy प्लस 2yz प्लस 7z। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर आप अभी व्यंजकों को पहली बार सॉल्व कर रहे हैं या आपकी कमांड इन पर अच्छी नहीं है, तो हर बार ब्रैकेट लगाइए, चाहे वो जोड़ करने की बात हो चाहे वो घटाने की बात हो। घटाने में तो मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि जब भी आप व्यंजकों को घटा रहे हैं सबसे पहले कोष्टक में दोनों व्यंजकों को लिखिएगा, उसके बाद सॉल्व करो, जिससे आपकी माइनस और प्लस की गलती कभी नहीं होगी। इसीलिए शुरुआत अगर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चाहे प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, व्यंजक को पहले ब्रैकेट में लिखो, चिन्ह लगाओ, उसके बाद ब्रैकेट को खोला करो। ब्रैकेट यहाँ पर खोल दीजिए तो यहाँ बन जाएगा 6xy प्लस 5yz प्लस 7xy प्लस 2yz प्लस 7z। सजातीय मैंने बताए थे, सजातीय एक साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ क्या है, 6xy, कोई और पद मिल रहा है 6xy का, हाँ ये मिल रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 7 और 6 13xy। अगला स्टेप है हमारा 5yz पर आइए। तो yz वाला कोई मिल रहा है, हाँ ये मिला और ये मिला 2yz। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7yz। अगला 7z का कोई नहीं मिल रहा, तो 7z को सिंगल 7z लिख देंगे। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ 13xy प्लस 7yz प्लस 7z। ठीक है, बन गया सभी का। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, अगला आपको दिया गया है सेम क्वेश्चन, 5a स्क्वायर प्लस 7az प्लस 8b स्क्वायर में व्यंजक 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3b स्क्वायर को जोड़िए। तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, दोनों के दोनों व्यंजकों को जैसे कि तैसे उतार लो। 5a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 8b स्क्वायर ऐड कर दो इसमें उठा के, प्लस 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, सजातीय ढूंढते जाइए, सजातीय कहाँ मिल रहे हैं। ब्रैकेट खोल के चाहो तो लिख लो, यहाँ अंदर सारी की सारी वैल्यू प्लस की हैं, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि आपको बोला है स्टेप मैं भी फॉलो करूँगी, मैं फास्ट नहीं करूँगी। ठीक है, 5a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 8b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3b स्क्वायर।
चलो सजातीय ढूंढो सबसे पहले 5a²। कहीं मिल रहा है a² वाला पद? हाँ ये मिला 2a²। तो 5 और 2 कितने हो गए? 5 2 7a²। अगला क्या ढूंढना है? ab वाला पद चाहिए। 7ab ये रहा, और ab वाला और कहीं है? हाँ ये रहा ab वाला पद। तो 7 और 1 कितने हो गए? 8ab। तो यहाँ लिख देंगे +8ab। अगला पद क्या है? अगला पद है हमारे पास b² वाला, और b² वाला ये भी मिला। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 3 11b²। तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 7a² + 8ab + 11a²। आ गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक 8x + 7y + z में 4x + 7y + z को घटाइए। बात किसकी कर दी? यहाँ पर घटाने की बात कर दी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के साथ में ही दोनों व्यंजकों को लिखना, ठीक है। +z माइनस 4x + 7y + z। अब इसको सॉल्व करना शुरू करिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये बहुत बच्चों को यहाँ पर ये डाउट रहता है कि चिन्ह कैसे बदल जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जब सेम चिन्हों का गुणा होता है यानी कि मल्टीप्लाई होता है, तो हमको हमेशा वैल्यू कैसी मिलती है? धनात्मक मिलती है। माइनस का माइनस से गुणा तब भी प्लस, और प्लस का प्लस से गुणा होगा तब भी प्लस मिलेगा। जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है, एक माइनस एक प्लस, या फिर पहला प्लस दूसरा माइनस होगी वैल्यू, तो हमेशा हमको निगेटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसीलिए घटाते वक्त बाहर किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सभी पदों के चिन्ह को हम क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अगर कोई प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8x + 7y + z। इसमें तो कोई अंतर नहीं, यहाँ सबके चिन्ह बदल जाएंगे। 4x प्लस का है तो बाहर आते ही किसका हो जाएगा? माइनस का 4x। 7y प्लस का है, बाहर किसका आएगा? माइनस का 7y। z प्लस का है, बाहर किसका हो जाएगा आके? माइनस का। ठीक है, अब सजातीय पदों को ढूंढिएगा। पहला है 8x, x वाला कोई पद मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो 8 और 4 चिन्ह किसका है? माइनस का। तो 8 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 8 में से 4 गया, 4x। अगला y वाला पद ढूंढो। यहाँ रहा 7y, यहाँ रहा 7y। एक प्लस का है एक माइनस का है, घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। ऐसे ही एक प्लस का z, ये रहा माइनस का z, सेम है तो घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4x + 0 कर दीजिए, आंसर बन जाएगा 4x। क्लियर? उम्मीद कर रही हूँ कि समझ में आ रहा हो। अगर कुछ टफ हो जाया करे, कोई चीज़ ऐसी लगा करे कि मैम बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दिया करो। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मैं उसको और ज़्यादा इजी वे में करने का प्रयास करूँगी। अगला है आपका व्यंजक 4x² + 7x + 12 में से आपको 2x² + 6x + 5 को घटाना है। तो घटाइए। सबसे पहले तो हम व्यंजकों को नोट कर लेते हैं विद ब्रैकेट। तो 4x² + 7x + 12 माइनस का चिन्ह लगाया, क्या लिख लिया? अगला व्यंजक 2x² + 6x + 5। देखो एग्जाम में भी इसी तरीके से लिख के आएगा, वहाँ सीधे सीधे चिन्ह लगा के नहीं मिलेगा आपको, इसी तरीके से लिख के आएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब चिन्ह बदलने का काम रहा, तो चिन्ह बदलिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो। 4x² + 7x + 12। पहले वाले ब्रैकेट पर कोई असर नहीं पड़ता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। पिछले वाले ब्रैकेट अगर बाहर किसका निशान है? माइनस का, तो अंदर के सभी के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना, चिन्ह बदलते हुए लिखो। 2x², यहाँ माइनस का है, सॉरी प्लस का है, अंदर बाहर आते ही किसका? माइनस का 2x²। 6x प्लस का है, बाहर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का 5 है, बाहर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। सजातीय पदों को ढूंढो। x² वाला कोई पद है? ये रहा x² वाला पद। तो 4x² और 2x² ये घट जाएंगे, कि माइनस का साइन है तो घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 2x²। ठीक है, अब x वाला पद ढूंढो। तो x वाला 7x ये रहा, और माइनस का 6x ये, 7 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? प्लस का x बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 12 और ये 5। तो 12 में से 5 ये कितना बचा? प्लस का 7। आ गया घटाना और जोड़ना।
2x² प्लस x प्लस 7 आंसर निकल के आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्यंजक 7a² प्लस 2a माइनस 9 तथा a² प्लस 6 को जोड़िए। तो जोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 7a² प्लस 2a माइनस 9 में हमें किसको ऐड करना है, a² प्लस 6 को। तो ऐड करो फटाफट से और बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है सभी का। माइनस का 9 माइनस प्लस a² प्लस का 6 जाती है पदों को ढूंढो। a² वाला ये रहा और a² वाला ये रहा, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8a²। ठीक है, अब a वाला ढूंढो। तो a वाला केवल एक ही पद है, दूसरा नहीं मिल रहा, तो बस उसको सीधे सीधे लिख दो। प्लस का 2a, आपको नंबर वाला पद मिल रहा है, माइनस का 9 है और प्लस का 6 है, ये घट जाएंगे आपस में। तो 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3 बचा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बड़ा जो अंक था वो क्या था, धनात्मक था या ऋणात्मक, ऋणात्मक था। तो जो मान आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 8a² प्लस 2a माइनस का 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 18x माइनस 11x माइनस 13y माइनस 3y को सरल कीजिए। तो फटाफट से इनको सरल कर दो उठा के। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सजातीय पद ढूंढने हैं और वो साथ साथ लिखे भी हैं। ये रहा 18x, ये रहा 11x, माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा, 18 में से 11 जाएंगे, 7x। अगला क्या है आपका सजातीय पद, 13y ये रहा और 3y ये रहा। 13y और 3y दोनों ही माइनस के चिन्ह के साथ हैं। जब दोनों सेम साइन के साथ हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन मान आएगा कैसा, ऋणात्मक। तो 13 और 3 कितने हो गए, 16 है। ठीक है, और मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो आंसर आ जाएगा 7x माइनस 16y। नेक्स्ट आपका 18 क्वेश्चन है, 17x² प्लस x माइनस 9 तथा माइनस 17x² प्लस 8x माइनस 10 को जोड़िए। तो यहाँ पर जोड़ने को शुरू करो आप। 17x² प्लस x माइनस का 9 प्लस माइनस का 17x² प्लस 8x माइनस 10। जब आप ब्रैकेट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये माइनस प्लस जो लगा ये हमें परेशान नहीं करता, वरना देखिए हम परेशान हो जाते हैं किस तरीके से करें। आप ब्रैकेट को खोल दो, तो 17x² प्लस का x माइनस 9, बाहर प्लस है, बाहर जब प्लस होता है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जितने भी पद होते हैं उनका चिन्ह बदलता नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, उनके चिन्ह में कभी कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिख देना। तो लिख दो यहाँ पर माइनस का 17x², नेक्स्ट आ जाएगा प्लस का 8x और माइनस का 10। अब सजातीय पद को ढूंढ के ऐड करते चलो। 17x², x² का अगला पद कहीं है, हाँ ये मिल गया 17x²। एक प्लस का 17x² है, एक माइनस का है, दोनों घट जाएंगे। ठीक है, आगे अब x वालों को ढूंढने की जिम्मेदारी, एक x का ये रहा और एक x का ये रहा। एक तो x है और एक है 8x, 8x और 1x ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9x। नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आपकी मिल गई है, ये रहा माइनस का 9 और ये रहा माइनस का 10। दोनों के चिन्ह समान हैं और अलग अलग संख्याएं जुड़ जाएंगी। चिन्ह समान हो तो जुड़ती हैं हमेशा। 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19, लेकिन मान कैसा आएगा, ऋणात्मक, क्योंकि ऋण में थी। तो यहाँ पर 9x माइनस का 19। क्लियर, आ गया सभी का। उम्मीद है मेरी सभी का आ गया होगा, सभी को समझ में भी आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वैसे क्वेश्चंस में। अब आते हैं थ्योरी वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जरूर एक बार देता है वो, या तो नगर पंचायत की संख्या देनी, और ये क्वेश्चन जो है ना आपका 2 नंबर का आता है हर बार ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही देते हैं वो, और लास्ट क्वेश्चन मिलेगा या फिर बीच में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। एक गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, इतनी, तथा पुरुषों की संख्या इतनी है, तो गांव की कुल जनसंख्या को ज्ञात करो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले दिया है, प्रश्न में क्या दिया है हमको, महिलाओं की संख्या बराबर, कितनी है महिलाओं की संख्या, 6x² माइनस का 13x प्लस का 9। पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या यहाँ पर नोट कर दो,
माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 12, ये पुरुषों की संख्या रही। अब हमसे क्या पूछा है, गांव की कुल जनसंख्या बताइए। अब ऐसे आप इसको न्यूमेरिक वैल्यू में समझो कि मान लीजिए मैंने ये बोला कि एक गांव में टोटल 100 पुरुष हैं और 200 महिलाएं हैं, ठीक है। तो गांव की टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 100 और 200 मिला के कितने हो गए, वहाँ पर 300 लोग हो गए। सेम यहाँ पर भी करना है। गांव की टोटल जनसंख्या कितनी बन जाएगी, महिलाओं की संख्या प्लस पुरुषों की संख्या, ठीक है। महिला की संख्या में क्या प्लस कर देंगे, पुरुष की संख्या, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गांव की टोटल जनसंख्या। तो ऐड कर दीजिए उठाकर, इक्वल लगाया, महिलाओं की संख्या कितनी है, 6x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 9, पुरुषों की संख्या कितनी है, प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस का 12, जो जो दिया है वही वही लिखना है और कुछ नहीं करना। अब उठा के ऐड कर दो, 16x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 9, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के चिन्हों में कोई बदलाव नहीं करना, सीधे सीधे लिख दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 12। सजातीय पदों को ढूंढना शुरू करो। एक्स स्क्वायर का पद एक ये रहा और एक ये रहा, 6 है, एक एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो 6 में से एक गया, कितना बचेगा, 5x स्क्वायर। अब x वाला पद देखो, x वाला एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, 13x और एक है 8x, 13 है माइनस का और 8 है प्लस का, तो घटेंगे, 13 में से 8 गए, कितने बचे, 5, लेकिन वो 5 किसके मिलेंगे, माइनस के 5x। अगला पद आपके सामने, प्लस का 9 और माइनस का 12, ये भी घटेंगे, तो 12 में से 9 गए, कितने बचे, 3, वो भी किसके, माइनस के 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। आंसर क्या बन गया, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3। ये थी उस गांव की टोटल जनसंख्या। अगला प्रश्न है आपके सामने, x माइनस 2y प्लस ब्रैकेट में 3y माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। ये क्वेश्चन आपका आया, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं आया, ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर में। हर बार ये लोग ये करते हैं कि एक क्वेश्चन व्यंजक का आपका देते हैं 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, इसलिए मैंने आपसे कहा था कम से कम ये टॉपिक आपको 3 नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा। और अगर गुणनखंड को भी ऐड कर दिया इसमें तो फिर 3 2 5 नंबर पक्के हैं आपके इस दोनों टॉपिक से, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना, सॉल्व करो, बस ब्रैकेट खोल दो सबसे पहले, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, x माइनस 2y प्लस 3y माइनस एक्स, बाहर किसका साइन है, माइनस का। मैंने क्या बताया, जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर की संख्याओं के चिन्हों को बदल देना, तो चिन्हों को बदल दो, 3x प्लस का है, बाहर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 3x, 2y माइनस का है, बाहर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2y। उठा के अब सजातीय पदों को ऐड कर दो, x ये रहा, एक x ये रहा और एक x का पद ये रहा, तो टोटल कितना बन जाएगा, x से x कैंसिल ही हो रहा है, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, बचा क्या, माइनस का 3x, तो यही लिख दें, सीधे सीधे 0 हो जाएंगे वो। तो अगली बात रही y की, तो माइनस का 2y ये रहा और प्लस का 2y ये रहा, तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं, 0 बना रहे हैं, तो 0 और प्लस का 3y हमको यहाँ मिल गया। चाहो तो कॉमन ले लो, कितना कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, माइनस का x प्लस का y। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में y माइनस का x। बहुत इजी क्वेश्चन था और देखने में ऐसा भारी भरकम सा लगता है, इतना भारी भरकम लगता है लेकिन होता कुछ नहीं है इसमें। 11वां क्वेश्चन है आपका, 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 में से व्यंजक माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 को घटाइए। तो घटाइए फटाफट से इसको, 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन लगाया, अगला व्यंजक लिखा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 12, ब्रैकेट को खोल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 10, माइनस का साइन है बाहर तो अंदर सभी के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर, माइनस का प्लस का 2x था, बाहर आके हो जाएगा माइनस का 2x,
प्लस का 12 था, बाहर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12। सजातीय पद ढूंढो। 7x² का ये मिला पद, एक ये यहाँ 7x² है, वहाँ 6x²। 7 और 6 कितने हो जाते हैं, 7 6 13, तो यहाँ आ जाएगा 13x²। आगे है आपका x वाला पद ढूंढिएगा। 5x और x वाला एक ये रहा -2x। 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 3, तो प्लस का 3x। नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू पे आ जाओ। माइनस का 10 और माइनस का 12, दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, लेकिन मान किसका आएगा माइनस का। क्लियर, चलो इतना ही रखेंगे आज। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग पता नहीं क्यों आंसर नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। कल केवल 2 बच्चों ने कमेंट किया था, वो भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे और एक का ही आंसर टाइप किया है। उन दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर टाइप किया था। अच्छा लगा था देख के, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जो समझाया है वो समझ में आ रहा है, ऐसे ही तो पता चलता है। और साथ साथ जो दूसरे बच्चे जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं तो वो भी ये देख रहे हैं कि अच्छा ये बच्चे कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक दूसरे को देख के एक दूसरे का मनोबल बढ़ता जाता है। तो कोशिश किया करो कि आंसर टाइप किया करो। और कल एक क्वेश्चन कोई था जो मैंने शायद लास्ट में उसमें मिस्टेक हो गई थी, वो क्वेश्चन आपका ये वाला था, उसको मैं करेक्ट करा दूँ। मैंने बोल दिया था कल कि मैं करा दूँगी। सबसे पहले हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना, इससे आपकी इम्प्रॉपर बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई किया था, 10 और 1 कितना हो गया था 10 एकम 10 और 7 17/10 आ गया था। डिवाइड का साइन 1/10 का 10 ये रहा था। प्लस ब्रैकेट सॉल्व करना था और सबसे पहले मैंने इसको चेंज किया था, तो क्या बन गया था आपका 6 दूनी 12 और 5 17/6। ठीक है, इसके बाद बोला था कि जो डिवाइड का साइन है इसको पलट दो। डिवाइड का साइन पलट के क्या हो गया था मल्टीप्लाई का साइन, और बाकी का यहाँ का जो डिवाइड था इसको पलट के भी क्या कर दिया था मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद जो दूसरी भिन्न होती है उसका रेसिप्रोकल लिखना होता है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया था 1/10 की जगह क्या हो गया था 10/1। और अगले यहाँ पर भी जब डिवाइड को बदला तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5/3। ठीक है, जब डिवाइड किया था तो 3 से ये कट गया था 4 बार और 5 से 5 कट गया था। उसके बाद जब अगले स्टेप में आए थे यहाँ 10 से 10 को काट दिया था, तो 17 + 2 × 17/6 ये मान आया था। तो यहाँ जब हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2 3 6 हो गया और फिर 2 दूनी 4। यहाँ मैं मल्टीप्लाई करना भूल गई थी कि 7 दूनी 34। बस यहीं से मेरा आंसर फिर गड़बड़ हो गया था, बाकी पूरा स्टेप ठीक था। तो लास्ट में आप करेक्ट कर लेना, 34/3 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया 3 हो गया, 17 × 51, 51 + 34 आपका 85/3 आंसर आएगा। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और आज जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर मुझे कल चाहिए कमेंट में, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, फिर आपका मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।